मेरा नाम अनु गाड़िया है और मेरी वाइफ का नाम अलीशा देवी। हम दोनों 2018 में दिसंबर में शादी किए और शादी के करीबन 3-3.5 साल तक मैं जीवन में कोई बच्चा नहीं था, तो हम बहुत दुखी थे। और एक बार हमारे बीच में बच्चा हुआ, कुछ दिन तक ठहरा तो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर के पास हमने 2 महीने ट्रीटमेंट करवाया, तो डॉक्टर एक बार कंफर्म भी हो गई थी कि हाँ इनको बेबी हो जाएगा। फिर जब फिर से मेंस आ गए तो हम भी परेशान थे। उसी बीच में रवीश भैया से हमारी मुलाकात हुई और दिसंबर में ही मैं यहाँ पहली बार आया था 22 में। और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर आया। जब वो यहाँ पर आई तो मास्टर जी ने प्रेयर किया उनके लिए, तो आई थिंक कुछ दुष्ट आत्मा था और उनके जीवन से वो यदि आप लोग को विश्वास नहीं हो तो 22 के अक्टूबर का लास्ट मंथ था, ये डेट तो याद नहीं मेरे को। उस दिन दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकला और मास्टर जी ने बोला था कि ये गर्भवती होगी और माँ बनेगी। और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो दिसंबर में हमको पता चला कि मेरी पत्नी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है और मेरी बेटी जुलाई 16 तारीख को रात को 10:30 बजे हुई। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हैं। पीछे में देख पाएंगे मेरी बेटी पीछे है और मेरी पत्नी है। एक बार हाथ उधर दिखाएंगे तो आ जाओ सामने। एक वचन बोलूँगा, वचन याकूब 1:5 में लिखा है, जिसको बुद्धि की कमी हो विश्वास से मांगे उसे दिया जाए। तो हम लोगों ने एक विश्वास के साथ यहाँ पर आया और आज मेरा आया हुआ 1 साल हुआ। और जो विश्वास के साथ मैं यहाँ आया था, आज मैं और मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी बेटियाँ मैं पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बोलो हालेलुया। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। मुझे निकाला दर्द के कीच से, मुझे रुकाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सिस्टर आप क्या फील कर, माइक कीजिएगा। आपको कैसा लगता है? पहले क्या अनुभव था? ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। पिता ईश्वर से मैं बहुत प्रार्थना की। इसके पहले मैं पिता ईश्वर पर विश्वास करती थी, लेकिन वो विश्वास मेरा अंधविश्वास था। मैं चर्च जाती थी, मेरे पहले से पुरखे लोग चर्च जाते थे तो मैं भी जाती थी, आती थी बस। पिता ईश्वर के वचनों को मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना, उस पर कभी गौर नहीं
डॉक्टर लोगों के पास भी हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया। एक बार रुका था, वो 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था और मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। फिर रायपुर गए हम लोग, वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। लगभग 2 महीने वहाँ हम लोगों का फर्टिलिटी स्टडी होता है, वो स्टडी डॉक्टर ने किया था और डॉक्टर 100% श्योर हो गई थी कि नहीं इस बार रुक ही जाएगा करके। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, कुछ शैतानी कार्य ही था या फिर पता नहीं, उस बार भी नहीं रुका। उसके बाद फिर दुखी हुए हम लोग बहुत ज़्यादा। रविश भैया मिले हम लोगों को, फिर उन्होंने यहाँ लेकर के आया इधर हम दोनों को। फिर इधर हम लोग आए। इधर हम लोग वही अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट सप्ताह से ही आना चालू किया था। उसके बाद प्रेयर किया पास्टर जी ने। उसके बाद दिसंबर में हम लोगों को मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ हम लोगों का। उसके बाद फिर ये बेबी आई 16 जुलाई को। इस बेटी की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो जा अरे हो जा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा अरे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो जा अरे हो जा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हो जा अरे हो जा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। पवित्र आत्मा आपका विश्वास हो। हम आपसे धन्यवाद करते हैं आज फिर से खुदावंद, आज इस बेटी के जीवन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी समय हम तारीफ करते हैं, जब तू मनुष्य बना था, अपनी महिमा के लिए बना था। आज मैं धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए, जब तू मेरे पिता ये परिवार का सरपंच प्रभु जी, जिनके जीवन के अंदर में बड़ी प्रॉब्लम थी, संतान नहीं हो रहे थे, लेकिन तेरे अद्भुत प्रेम ने आज इनके इस बहन के घर को भर दिया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं।
मदद करे मेरे परमेश्वर। उसके मम्मी पापा को मेरे हाथ में सौंपे हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए। मेरे परमेश्वर को बुद्धि, ज्ञान, वो समझ को दे मेरे पिता, कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके मेरे पिता। खुदावन हम तेरे पास हम सारी महिमा को यीशु मसीह के नाम में इसी समय मैं तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ। इस बेटे की ओर मैं तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ। अभिषेक को रिलीज करता हूँ। अभिषेक को रिलीज करता हूँ। Thank you, Jesus. दूतों की पहरा इस बेटी के सामने बना रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं और यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं इस बेटी के लिए आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये बेटी बहुत ऊंचे स्थान में रहेगी। ये ऐसा ही नहीं आई, परमेश्वर ने भेजा है अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए। ये इस बेटी को मैं देखता हूँ माने इसके चारों ओर दूतों की घेरा, और ये बेटी साधारण नहीं है, ये नबूवत है मेरी। और इसके बाद YouTube पे जब तक रहेगा इस बेटी को देखना, जब ये बड़ी होगी बहुत अच्छे स्थान में, या तो अच्छी नौकरी के साथ, या बहुत बड़ी बुकाई रहेगी इसकी। और लोगों से भीत बनाया परमेश्वर, ये लाखों में से। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आपके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने बच्चे को प्रभु के साथ कनेक्ट करने में किसी भी प्रकार से कोताही ना बरतें। मैं बताना चाहता हूँ जिनके बच्चों के लिए मैंने दुआ किया है, एक बार की बात है, परमेश्वर पिता मुझे बोला जितना दुआ तूने किया और संतान हुए सबको बुला। और मैं कोशिश किया, याद करने लगा 2006 से लेकर आज तक कितने मैंने दुआ किया। बहुत सारे लोगों का याद आया, बहुत सारे लोगों को लेकर आए। और यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई भाई आनंद की अगुवाई में, और उस समय भी बहुत परमेश्वर आशीष दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बेटी को देखता हूँ मैं, क्या नाम है बेटिया का नाम? आजा आराध्या, कम आराध्या जल्दी आओ। आराध्या ये देखो, ये थी नहीं ना, अब मेरी ऊंची हो गई है। हालेलुया हालेलुया। आज देखिए मेरी ऊंची क्या बात है। वाह, प्रभु आशीष दे। देख तेरी बहन, जा गोदी कर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए।